बड़ी खबर ये कि कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं को बीजेपी ट्रेंड करेगी। इस दौरान पार्टी की नीति रीति का पाठ बीजेपी पढ़ाएगी। कांग्रेसी से आए उनको ट्रेन करेगी। कांग्रेसी जो कि आए हैं बीजेपी में, कार्यकर्ताओं को पार्टी अभ्यास वर्ग में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा पहली बार जो मंत्री और विधायक हैं उनको ब्यूरोक्रेसी के साथ साथ सामंजस्य किस तरीके से बैठाना है, साथ ही अन्य मुद्दों पर भी ट्रेनिंग देनी है। पार्टी के वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ विधायक, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ विषय विशेषज्ञों से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। वहीं सामाजिक न्याय मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने ये भी कहा कि ट्रेनिंग सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो कांग्रेसी जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको ट्रेन किया जाएगा। तो जो कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में शामिल हुए हैं उनको लेकर अब जो बीजेपी का पार्टी के अभ्यास वर्ग में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। पहली बार के जो मंत्री और विधायक हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ब्यूरोक्रेसी के साथ किस तरीके से सामंजस्य बनाना है, अन्य मुद्दों पर किस तरीके से काम करना है, उन तमाम चीज़ों को लेकर पार्टी उनको ट्रेनिंग देगी, उनको ट्रेन किया जाएगा जो कांग्रेस से बीजेपी में आए नेता हैं। इस दौरान पार्टी की जो रीति है, नीति है, उसका भी पाठ बीजेपी पढ़ाएगी। कांग्रेस जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं कार्यकर्ता, उनको पार्टी के अभ्यास वर्ग में ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा पहली बार आपको ये भी बता दें, जो मंत्री और विधायक हैं उनको ब्यूरोक्रेसी के साथ किस तरीके से सामंजस्य बनाना है, तालमेल बनाए रखना है, उसको लेकर भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। लगातार नए और पुरानों को समय परिवर्तन होता है, कई चीज़ें नई आकर के जुड़ती हैं पुरानी के साथ साथ, तो उन सब में जानकारियां सबको रहें और काम करने की कहीं अपने क्षेत्र के विकास के लिए, पार्टी के लिए वो लगातार काम में करते रहें, उन्हें भी परेशानी नहीं आए और निचले स्तर तक के कार्यकर्ता उस सारे कामों में जुड़े रहें। तो ऐसे आयोजन ये वर्गों के लगातार निरंतर भारतीय जनता पार्टी में चलते रहते हैं। तो बिल्कुल बीजेपी में लगातार निरंतर ऐसी जो ट्रेनिंग होती है वो चलते रहते हैं, ऐसे अभ्यास चलते रहते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना भी इसी खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, एक बार फिर से क्लास लगेगी उन तमाम लोगों की जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिस तरीके से कहा जा रहा है। हम विस्तार से आपसे एक बार जानना चाहेंगे इस ट्रेनिंग का मकसद क्या है और क्या इस ट्रेनिंग के अंतर्गत उन लोगों को सिखाया जाएगा? देखिए, ट्रेनिंग का मकसद की सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो ये है कि जो कांग्रेसी विचारधारा के विधायक रहे थे पूर्व में, या कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे या पदाधिकारी रहे, वो अभी तक कांग्रेस की रीति नीति के हिसाब से चलते थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उसके हिसाब से काम करते थे और बीजेपी के में आने के बाद भी उनका वही ढर्रा ना रह जाए। यही कारण है कि बीजेपी अपने आइडियोलॉजिकली बातें, कई विषय विशेषज्ञ, पार्टी के संगठन के प्रमुख और संघ से जुड़े हुए कई पदाधिकारी जो हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म पे खड़ा करके पार्टी के जो अभ्यास संवर्ग होते हैं, पार्टी की जो बैठकें होती हैं दूसरे जिसमें राय दी जाती है, उनमें उनको शामिल किया जाएगा। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता भी इसमें शामिल रहेंगे ताकि उनको बेहतर तरीके से पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जा सके। इसका मकसद सिर्फ इतना। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरी और है वो ये, जो पार्टी के नए नवेले मंत्री बने, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा नए नवेले मंत्री हैं, विधायक हैं, कई जो नए बने हैं, उनको भी जो है बीजेपी के तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, खासतौर पर पार्टी के ही सीनियर वरिष्ठ मंत्री जो हैं, वो आने वाले समय में ये बताने वाले हैं कि आपको सदन के अंदर किस तरीके से व्यवहार करना है और जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ किस तरीके से सामंजस्य बिठाना है। क्योंकि पिछले कुछ विधानसभा सत्रों की बात करूं तो उसमें हालात ये देखने को मिले थे कि जितने सत्ता पक्ष के सरकार जितनी सत्ता पक्ष के विधायकों से घिरी थी उतनी विपक्ष ने नहीं घेरी होगी। कई सवाल विधायकों ने इतने
उन्होंने लगाए थे, जो सरकार को जिसके चलते परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो इसमें कई सारी मिलीजुली बातें हैं, ना सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को ट्रेनिंग देने का विषय है, बल्कि बीजेपी खुद के अपने जो नेता हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी जाती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं को इसमें फोकस किया गया है कि जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, पिछले कुछ समय में कई नेता, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव है, निकाय चुनाव हुए हैं, उनके दौरान कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी और वो बाकायदा बीजेपी ने एक प्रकोष्ठ बना दिया था इसका, कि एक टोली बना दी गई थी कि जो कांग्रेस से बीजेपी में आना चाहते हैं वो नेता तमाम आते रहे और उसके बाद उनमें आइडियोलॉजिकली चेंज क्या होने चाहिए, बीजेपी के काम करने का तौर तरीका क्या होना चाहिए, ये सब इसके अंदर बताया जाएगा और बताया जाएगा कि आइडियोलॉजिकली हम किसको मानते हैं। कांग्रेस ने इस पर पूरे सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि सब बिकाऊ लाल हैं और बिकाऊ लाल का डीएनए सबका खराब है, उनको बीजेपी किस तरीके से ट्रेंड करना चाहती है ये बीजेपी के नेता बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इनको ट्रेंड करने से बेहतर है कि जनता से जो उन्होंने वादे और किए थे उनको पूरा किया जाए, ये बीजेपी का, ये कांग्रेस का कहना है। इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के उन नेताओं का जो अभी तक सिर्फ पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स के अंदाज में करते थे, उनको बीजेपी की रीति नीति का पाठ पढ़ना पड़ेगा, बीजेपी के आइडियोलॉजिकली बातों को समझना होगा, उसके बाद ही वो सक्रिय बीजेपी की पॉलिटिक्स में शामिल हो सकते हैं। और ऐसे बीजेपी के कई अभ्यास संवर्ग होते हैं जिनमें पार्टी, ये इस पूरे मामले में बात करूं तो पिछली जो बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण तौर पे बीजेपी के अंदर ये बात उठी थी, कई बड़े नेताओं ने बात उठाई थी। तो इंतजार सिर्फ इस बात का हो रहा है कि कैसे मानसून सत्र खत्म हो पार्लियामेंट का और वहां से कई केंद्रीय नेताओं को जो है समय मिले और कई नेताओं और विषय विशेषज्ञों को मानसून सत्र खत्म होने के बाद ये ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में शुरू होगी और लगातार 4 से 5 दिन का ट्रेनिंग सेशन होना है। उसके बाद उनको लिटरेचर भी दिया जाएगा, खासतौर पर बीजेपी की आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ, और लिटरेचर देने के बाद इन नेताओं में परिवर्तन की जो कवायद है, आइडियोलॉजिकली परिवर्तन की कवायद जो है वो शुरू होगी। जी अजय, तो क्या ये कहा जा सकता है, आपने बताया 4 से 5 दिन की ये ट्रेनिंग होगी, उसके बाद उन्हें पार्टी की जो तमाम आइडियोलॉजी विचारधारा है उससे जुड़ा हुआ टेक्स्ट भी दिया जाएगा पढ़ने के लिए, तो ऐसे में क्या माना जाए आगे आने वाले वक्त में परफॉर्मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा जब इस तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा रही है, अलग अलग विभागों से किस तरीके से तालमेल बनाए रखना है, ब्यूरोक्रेसी से किस तरीके से सामंजस्य बनाना है, तो माना जाए कि परफॉर्मेंस में भी बहुत सुधार होगा आने वाले वक्त में? निश्चित तौर पे परफॉर्मेंस में ना सिर्फ सुधार होगा बल्कि बीजेपी जिस तरीके से कार्डर बेस्ड पार्टी के तौर पर देखी जाती है उसके कार्डर में किसी तरीके का कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे कार्यकर्ता उसी कार्डर के साथ और मजबूती के साथ काम करते नजर आएंगे। बीजेपी का मकसद इसके पीछे ये है कि जो कार्डर बेस्ड कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके साथ जो कांग्रेस के नए कार्यकर्ता आए हैं या नए पुराने नेता आए हैं उनको किस तरीके से मिक्सड किया जा सके, किस तरीके से उनके बीच कंफर्टेबल माहौल पैदा किया जा सके, इसको लेकर ये पूरी कवायद है। क्योंकि आमतौर पर बीजेपी के नेताओं और पदाधिकारियों की शिकायत होती है कि हम अरसे से पार्टी संगठन के लिए दरी बिछाने का काम करते रहे, पार्टी के लिए एक एक बूथ मैनेजमेंट का काम करते रहे, मंडल मंडल तक जाकर मेहनत करी। ऐसे में कांग्रेस के जो नेता आए हैं नए नवेले, उनको कैसे जल्दी से पोजीशन मिल जाती है, कैसे वो कर जाते हैं जबकि उनको आइडियोलॉजिकली समझ भी नहीं है। ये कवायद कई बार उठ चुकी है, पार्टी के कई अलग अलग फोरम पर ये बात उठ चुकी है। यही कारण है कि बीजेपी ने तमाम ऐसे नेताओं को जो कांग्रेस से आए हुए हैं या कार्यकर्ता रहे हैं कांग्रेस के, उन सब के ट्रेनिंग कैंप अभ्यास वर्ग करने की तैयारी की है जिसमें बीजेपी के भी कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेसिफिकली कांग्रेस के ही आए हुए नेताओं को शामिल किया जाएगा, बल्कि कई और भी इसमें बीजेपी के नए, वो जो पहली बार विधायक बन के आए हैं, जो पहली बार मंत्री बने हैं, उन सबको भी पाठ पढ़ाया जाना तय किया गया। जी अजय, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ताज़ा अपडेट से जुड़ा हो लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।